नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 9 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 20 के बारे में। यह वर्कशीट इंग्लिश की है और इस पे हंटर एंड द पिजन्स नामक कहानी के बारे में बताया गया है। इसमें दिखाया गया है कि लालच में फंसे हुए कबूतर किस प्रकार जाल में फंस जाते हैं और किस प्रकार इकट्ठा प्रयास करके वे अपनी जान बचा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 9 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 20 का अध्ययन। दी हंटर एंड दी पिजन्स, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र की एक मज़ेदार कहानी है ये। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के लिए निर्देश। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स, अपनी आवाज़ को कहानी के हिसाब से बदले या व्यक्तिगत स्तर पर इन चरित्रों का अनुभव करें। डोंट रीड टू फास्ट, कहानी को ज़्यादा तेज़ी से ना पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, अपनी आवाज़ को बीच बीच में रोकते रहें ताकि आप इसके ऊपर बल डाल सकें, दबाव डाल सकें। ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स लिव्ड ऑन ए ह्यूज बैनियन ट्री, पंछियों का एक समूह एक बरगद के पेड़ पर रहता था। वन डे द पिजन्स वर फ्लाइंग इन द सर्च ऑफ फूड, एक दिन पंछी यानी कबूतर खाने की तलाश में, दाने की तलाश में उड़ रहे थे। दे सॉ प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा था। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन, वे सभी नीचे उतर आए दाना खाने के लिए। सून दे रियलाइज्ड that they were caught in the trap which the hunter had laid, शीघ्र ही उन्होंने अनुभव किया कि वो एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे शिकारी ने उन्हें पकड़ने के लिए बिछाया था। चित्र में आप देख सकते हैं कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। The pigeons were very sad, अब जो कबूतर थे बहुत दुखी थे। The leader of the pigeons asked them not to lose the hope, उनमें से एक जो उनका नेता था कबूतरों का, उन्होंने कबूतरों को अपनी हिम्मत ना हारने के लिए कहा। He said that if all of them made a joint effort they would be able to fly away with the trap, उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर जोर लगाएं तो इस जाल को लेकर हम उड़ सकते हैं। All the pigeons tried in the unison and finally flew away along with the trap, उनमें से सभी कबूतरों ने मिलकर प्रयास किया और वे सभी जाल को लेकर बहुत दूर उड़ चले। दी हंटर कॉट डू नथिंग बट रिपेंट, तो जो शिकारी था जिसने ये जाल बिछाया था वो किसी भी कबूतर को ना पकड़ पाया और दुखी हो गया। आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम दे रीच्ड ए प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन ए रैट लिव्ड, कुछ दूर उड़ने के पश्चात वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बूढ़े कबूतर जो लीडर था इन कबूतरों का, उसका एक मित्र पुराना चूहा रहता था। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम, लीडर कबूतर ने कबूतरों की मदद करने के लिए चूहे से अनुरोध किया। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स, उसने चूहे ने हामी भर दी और दूसरे चूहों को भी बुला लिया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप and were able to cut it to set the pigeons free, उनमें से सभी चूहों ने मिलकर जाल को काट दिया और इस प्रकार जो सारे कबूतर थे वो जाल से आज़ाद हो गए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार बिना सोचे समझे दाना चुगने के लिए कबूतर जब नीचे उतरे तो वो जाल में फंस गए और किस प्रकार सामूहिक प्रयास करके वो जाल को उड़ाकर ले गए और किस प्रकार दो प्राणियों की दोस्ती ने यानी कि चूहे और कबूतर की दोस्ती ने अन्य कबूतर की जाल को बचाया। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, तो
इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैनी पिजन्स हंटर रैट। ये 3 चरित्र हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। दूसरा सवाल है, रीड आउट द स्टोरी ऑफ टू योर यंगर सिबलिंग। अपने छोटे भाई या बहन के सामने इस कहानी को आप सुनाएं विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन। उतार चढ़ाव के साथ और उचित एक्सप्रेशंस के साथ, अनुभूतियों के साथ, अंडर पेरेंट्स गाइडेंस। और आपको ये जो कहानी अपने भाई या बहन को सुनानी है अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में सुनानी है। इस प्रकार ये एक वैकल्पिक सवाल है, ऑप्शनल सवाल है, जिसे आप करेंगे। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहानी आपको बोलकर सुनानी है अपने छोटे भाई या छोटी बहन को, और इसके लिए आपको अपने पेरेंट्स के गाइडेंस का इस्तेमाल करना है। अब तीसरा जो सवाल है वो फिल इन दी ब्लैंक्स का है। फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी राइट ऑप्शन। साथ में ब्रैकेट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए हमें खाली स्थानों को भरना है। पहला है, दी पिजन्स वर फ्लाइंग टू डैश फाइंड और लुक फॉर फूड। तो वो खाने को ढूंढने के लिए उड़ रहे थे, तो हम फाइंड को इसमें भरेंगे। तो वाक्य बनेगा, दी पिजन्स वर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड। अगला जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, ऑल दी पिजन्स ट्राइड डैश टुगेदर और वन बाय वन। तो उन्होंने मिलकर प्रयास किया, इसीलिए हम टुगेदर लिखेंगे और वाक्य बनेगा, ऑल दी पिजन्स ट्राइड टुगेदर, अर्थात सभी कबूतरों ने मिलकर प्रयास किया। तीसरा है, दी ट्रैप वाज लेड बाय फार्मर और हंटर। तो इसमें हम हंटर भरेंगे, क्योंकि जाल को शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। दी ट्रैप वाज लेड बाय हंटर, अर्थात जाल शिकारी के द्वारा बिछाया गया था। फोर्थ है, दी हंटर फेल्ट डैश एक्साइटेड और सैड। तो उसने सैड अनुभव किया, इस प्रकार दी हंटर फेल्ट सैड। अगला है, ऑल दी रैट्स स्टार्टेड टू डैश ईट या कट दी ट्रैप। तो उन्होंने सभी चूहों ने मिलकर जाल को काटना शुरू कर दिया, इस प्रकार हम यहाँ कट भरेंगे, ऑल दी रैट्स स्टार्टेड टू कट दी ट्रैप। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड सवाल था जिसमें हमने खाली स्थानों को भरा। अब जो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल जो है वो, राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। यहाँ एक डिज़ाइन दिया गया है जिसमें हमें पिजन कबूतर जिसने लीड किया इस पूरी कहानी में कबूतरों के झुंड को, उसकी 2 विशेषताएं हमें बतानी है जो लीडरशिप से संबंधित हो। इसमें पिजन है जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है, ऊपर फेयर लिखा गया है, ये आपको सवाल में ही दिया गया है। अब जो 2 नीले बॉक्स में लिखे हैं ये हमें खुद भरने हैं। तो इसमें कॉन्फिडेंट, अर्थात वो विश्वास, उसको अपने ऊपर विश्वास था, और इंटेलिजेंट, बुद्धिमान था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मिलकर प्रयास करें तो इस जाल को भी उठाया जा सकता है और सारे कबूतर एक साथ मर जाएं। इससे अच्छा ये है कि सारे अगर मिलकर प्रयास करें तो थोड़े से प्रयास के बाद सारे कबूतर अपनी जान बचा सकते हैं। इस प्रकार वो कॉन्फिडेंट भी था और इंटेलिजेंट भी था। अगला जो सवाल है वो इस प्रकार है, ए लीडर इज़ वन हु लीड्स और गिव्स डायरेक्शन। एक नेता वो होता है जो लीड करता है या दिशा निर्देश देता है। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। इस कहानी में लीडर जो कबूतर था उसने यही किया। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू। लीडर कबूतर ने दूसरे कबूतरों से क्या करने के लिए कहा। राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 3 लाइन्स। 2 लाइन से अधिक में आपका उत्तर नहीं होना चाहिए, ये आपको बताना है। कि जब आपको प्यारे बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट लीडर पिजन encouraged other pigeons not to lose their hope। यानी कि जो लीडर कबूतर था उसने दूसरे कबूतरों को कहा कि वो अपनी हिम्मत ना हारे, एंड फ्लाई अवे विद ट्रैप कलेक्टिवली, और सामूहिक रूप से इस जाल को उड़ाकर ले चले। तो ये दोनों बातें हमने इस कहानी में सीखी थी लीडर कबूतर के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों, 9 फरवरी की रीडिंग कैंपेन की यह थी वर्कशीट नंबर 20, जिसने हमने अध्ययन किया हंटर एंड पिजन स्टोरी का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए
जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।